नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हाउ क्यू सर क्विज गेम में। देखिए, ये टाइटल स्लाइड है जहां ऊपर लिखा है प्राचीन इतिहास, पुरा पाषाण एवं मध्य पाषाण काल, और नीचे इंग्लिश में एंशिएंट हिस्ट्री, पेलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक एज। बैकग्राउंड में कुछ प्राचीन चित्र जैसे हाथों के निशान और जानवरों की आकृतियां हैं जो हमें स्टोन एज की दुनिया में ले जाते हैं। ये क्विज गेम है, तो आज हम पुरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के बारे में 7 सवालों के जरिए सीखेंगे। तैयार हैं? चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, अब पहला सवाल आ गया है। क्वेश्चन 1 of 7। सवाल ये है, जानी मानव यानी होमो सेपियंस का उदय किस काल में हुआ, और इंग्लिश में इन विच पीरियड डिड होमो सेपियंस वाइज मैन इमर्ज। अब ऑप्शंस देखिए। ए पुरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज, बी मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज, सी नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, डी ताम्र पाषाण काल, चाल्कोलिथिक एज। दोस्तों सोचिए थोड़ा, होमो सेपियंस यानी हम इंसान जैसा बुद्धिमान प्राणी सबसे पहले कब आया? ये सवाल हमें मानव विकास की शुरुआत की याद दिलाता है। कौन सा ऑप्शन लगता है सही? कमेंट में बताइए, फिर अगली स्लाइड पर जवाब देखेंगे। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है ए पुरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज। देखिए, स्लाइड पर लिखा है कि पुरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ और जानी मानव यानी होमो सेपियंस का उदय हुआ। ये पीरियड ह्यूमन सिविलाइजेशन की नींव रखता है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, लाखों साल पहले हमारे पूर्वज आग जलाकर ठंड से बचते थे और बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे। ये काल बिना किसी कृषि के था, सिर्फ प्रकृति पर निर्भर। अच्छा सवाल था ना? अब अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 of 7 आ गया। सवाल, पुरा पाषाण काल के औजार प्रायः किस पत्थर के बने होते थे? इंग्लिश में टूल्स ऑफ द पेलियोलिथिक एज वर जनरली मेड ऑफ विच स्टोन। ऑप्शंस हैं ए बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, बी क्वार्टसाइट, सी संगमरमर, मार्बल, डी ग्रेनाइट। दोस्तों सोचिए, वो जमाने में औजार बनाने के लिए कौन सा पत्थर सबसे कठोर और आसानी से उपलब्ध होता? संगमरमर तो नर्म है, ग्रेनाइट भारी, क्वार्टसाइट जैसा कुछ? थोड़ा टाइम लीजिए, फिर जवाब देखते हैं। सही जवाब है बी क्वार्टसाइट। देखिए, स्लाइड पर तस्वीर में कुछ रफ स्टोन टूल्स दिख रहे हैं। पुरा पाषाण काल के लोग कठोर पत्थर क्वार्टसाइट का उपयोग हाथ की कुल्हाड़ी और चॉपर जैसे उपकरण बनाने के लिए करते थे। ये रफ अनपॉलिश्ड स्टोन टूल्स थे जो सर्वाइवल के लिए एसेंशियल थे। उदाहरण लीजिए, जैसे एक चॉपर से मांस काटना या लकड़ी तोड़ना। ये टूल्स बिना चमकाए हुए कच्चे थे, लेकिन बहुत उपयोगी। समझ आए? चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन 3 of 7। सवाल, पुरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इंग्लिश में व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द पेलियोलिथिक एज। ऑप्शंस है ए कृषि, एग्रीकल्चर, बी पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, सी शिकार करना, हंटिंग, डी व्यापार, ट्रेड। दोस्तों वो काल कृषि से बहुत पहले का था, तो शिकार और इकट्ठा करना ही मुख्य था। कौन सा चुनेंगे? हंटर गैदरर लाइफस्टाइल याद है ना? बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी शिकार करना, हंटिंग। इस काल में मनुष्य एक शिकारी और खाद्य संग्राहक यानी हंटर गैदरर था। वे अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे और खेती नहीं जानते थे। स्लाइड पर पेंटिंग दिख रही है, लोग भैंस का शिकार कर रहे हैं। दे हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। कल्पना कीजिए, सुबह उठकर जंगल में जाना, फल इकट्ठा करना, जानवर मारना, कोई फार्मिंग नहीं। ये लाइफस्टाइल नोमैडिक थी। ग्रेट। अब क्वेश्चन 4 of 7 आ गया। सवाल, मध्य पाषाण काल के प्रमुख औजारों को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में व्हाट आर द मेन टूल्स ऑफ द मीजोलिथिक एज कॉल्ड। ऑप्शंस है ए मेगालिथ, बी माइक्रोलिथ, सी सेल्ट, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। दोस्तों मध्य पाषाण में टूल्स छोटे छोटे बने तो माइक्रोलिथ साउंड करता है सही। मेगालिथ तो बड़े पत्थरों के लिए है। सोचिए। सही है बी माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक युग भी कहते हैं क्योंकि इस दौरान छोटे नुकीले पत्थर के औजार माइक्रोलिथ का इस्तेमाल होता था। स्लाइड पर छोटे टूल्स की तस्वीर है, एक सिक्के के साथ तुलना के लिए। दीज टाइनी स्टोन टूल्स वर अ मेजर टेक्नोलॉजिकल लीप। उदाहरण, ये छोटे टूल्स तीर की नोक या हारपून बनाने में यूज होते थे जो शिकार को आसान बनाते। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। क्वेश्चन 5 of 7। सवाल, पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? इंग्लिश में द बिगिनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज कंसिडर्ड फ्रॉम विच पीरियड। ऑप्शंस हैं
ए पुरापाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी वैदिक काल। दोस्तों, पशुपालन डोमेस्टिकेशन का हिस्सा है जो मध्य से शुरू हुआ, नियोलिथिक में तो फुल ऑन है। कौन सा? करेक्ट आंसर है बी मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल के अंत तक मनुष्य ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। स्लाइड पर इंसान कुत्ते को सहला रहा है आग के पास। इट वॉज अ क्रिटिकल स्टेप अवे फ्रॉम अ प्योरली हंटिंग गैदरिंग लाइफस्टाइल। कल्पना कीजिए, पहले सिर्फ मारते थे, अब पालते थे, जैसे डॉग या गोट। ये ट्रांजिशन ने सेटलमेंट की शुरुआत की। वाह! अब क्वेश्चन 6 of 7। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इंग्लिश में फ्रॉम वेयर हैज द एविडेंस ऑफ 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव बीन फाउंड? ऑप्शंस हैं ए सराय नाहर राय, बी महादहा, सी दमदमा, डी बागौर। दोस्तों, ये मीजोलिथिक साइट्स हैं उत्तर प्रदेश के। दमदमा याद है, बरियल प्रैक्टिसेस की शुरुआत। चुनिए। सही उत्तर है सी दमदमा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्य पाषाण स्थल दमदमा से ये साक्ष्य मिला है। इसी काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम यानी फ्यूनरल राइट्स का भी प्रारंभ हुआ था। स्लाइड पर भारत का मैप है, दमदमा पर पिन। उदाहरण, एक ही ग्रेव में 3 स्केलेटन, मतलब कम्युनिटी बरियल। ये दिखाता है कि लोग अब ग्रुप में रहते थे। महत्वपूर्ण डिस्कवरी। आखिरी सवाल, क्वेश्चन 7 of 7। हड्डी निर्मित उपकरणों के लिए प्रसिद्ध मध्य पाषाण स्थल कौन सा है? इंग्लिश में विच मीजोलिथिक साइट इज फेमस फॉर टूल्स मेड ऑफ बोन? ऑप्शंस हैं ए सराय नाहर राय, बी भीमबेटका, सी आदमगढ़, डी दमदमा। दोस्तों, बोन टूल्स मतलब हड्डी से बने। सराय नाहर राय लगता है, भीमबेटका तो रॉक पेंटिंग्स के लिए है। करेक्ट आंसर है ए सराय नाहर राय। सराय नाहर राय प्रतापगढ़ यूपी में एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण स्थल है जहां से बड़ी संख्या में हड्डी से बने उपकरण और मानव कंकाल मिले हैं। दिस साइट इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग मीजोलिथिक टेक्नोलॉजी। उदाहरण, हड्डी के हारपून्स या नीडल्स जो छोटे टूल्स के साथ यूज होते। ये दिखाता है कि स्टोन के अलावा बोन भी मटेरियल था। क्विज खत्म। कैसी लगी? ये लास्ट स्लाइड खाली है शायद एंडिंग के लिए। दोस्तों, उम्मीद है ये क्विज से आपने पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक एज के बारे में अच्छा सीखा। अगली क्लास में नियोलिथिक पर बात करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू। नमस्कार।